हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 5:09 हो रहे हैं। आशा है कि आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सफ़र। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। हर एक मौका को जो खुद को बेहतर बनाने का आज भी वही सफ़र है। मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है। कभी कभी हमें खुद को भी याद दिलाना पड़ता है कि हमने यह जर्नी क्यों शुरू की। हर एक दिन हर एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ज्योग्राफ़ी का रिवीजन कर रही हूँ और मैंने अनअकैडमी से कोचिंग की थी 2023 में यूपीएससी की स्टडी के लिए। तो उसी के नोट्स को रिवाइज कर रही थी। हर दिन मैं एक नया कुछ नहीं पढ़ती। जो टॉपिक रात में पढ़ती हूँ उसी का सुबह रिवाइज करती हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब पर सुदर्शन गुर्जर सर की क्लास करती हूँ ज्योग्राफ़ी के लिए। और मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफ़ी है। तो यूट्यूब से जो सुदर्शन गुर्जर सर की जो क्लास करती हूँ ज्योग्राफ़ी के लिए, वो ऑप्शनल के लिए भी बहुत ही बेनिफिट होती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ी थी। बहुत बेनिफिट हुआ। सुबह के 6 बज चुके थे, बेटा भी जाके सो चुका था। और ये है मेरे ज्योग्राफ़ी के नोट्स जो मैं रिवाइज कर रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज हाईलाइट किए हैं। जो कि पॉइंट थे उसी का मैं रिवीजन करती हूँ। और देखिए, आप भी देख सकते हैं किस तरह। इसके बाद थोड़ा सा जिम किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया। और फिर सुबह के 6:30 बज चुके थे। और मेडिटेशन करते करते और जिम करते करते करने से फ़िटनेस और हेल्थ अच्छी होती है। और मेडिटेशन करने से माइंड अच्छे से सेटअप होता है और शांत रहता है। सुबह के 6:30 बज चुके थे। जो मौसम था बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने चूल्हा साफ़ किया और फिर उसके बाद मैं चली गई ब्रश करने और ब्रश किया। और फिर ब्रश करने के बाद मैं बैठ गई नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने में मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ने किया। और फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर साथ में नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद फिर आगे गरीब लोग गरीब लोग को नाश्ता दिया। और अब ये गरीब लोग जो है मेरा हस्बैंड है और ये मेरा बड़ा बेटा है जो कि स्कूल जा रहा है। लोग जा रहे हैं बाय गरीब लोग। उसके बाद मैंने अपना रूम सेट और साफ़ किया। और फिर साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपना स्टडी टेबल को साफ़ किया। और स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद थोड़ा सा उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये है मेरा रूम। और रूम क्लियर होने के बाद ये मेरा छोटा बेटा है कुकू, अपनी मस्ती में खेल रहा है। और खेल रहा है और अपनी मस्ती में ये बहुत ही मगन है और झूम रहा है। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद ये आप देख सकते हैं। फिर मैं फ़्रेश हुई और नहाने के बाद मैंने अपने आप को सेट किया। और सेट करने के बाद आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को मालिश करके उसको भी साफ़ किया और उसको भी तैयार किया। और हम दोनों बैठ गए स्टडी करने के लिए। देख सकते हैं वो कितना मगन है मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करने में। और ये है मुनाल सर की बुक PYQ। इसी को मैं चैप्टर वाइज लगा रही थी। इसमें सर की जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन और PYQ दोनों दे रखे हैं। सर की बुक बहुत ही अच्छी है। और साथ में क्वेश्चन जो PYQ हैं उसके एनालाइज करने के लिए भी साथ में दे रखे हैं। मैं उन हाउसवाइफ से कुछ कहना चाहती हूँ कि वर्दी नहीं पहनी तो क्या हुआ,
जिम्मेदारियाँ उसकी भी किसी फौजी से कम नहीं होती। दुनिया के लिए वो घर पर बैठी है, पर उसके बिना ये घर एक दिन भी नहीं चल सकता। एक हाउस वाइफ की कोई सैलरी नहीं होती, क्योंकि उसकी ममता और मेहनत की कोई किस्मत नहीं होती। एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ में किताब। एक हाउसवाइफ का यही संघर्ष होता है अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए। जब सब सो जाते हैं तब उसका स्टडी टाइम शुरू हो जाता है, जो थकती नहीं, क्योंकि उसके सपनों उसे सोने नहीं देते। लोग पूछते हैं दिन भर में क्या किया, लेकिन कोई वो पन्नों की थकान नहीं पूछता जो उसने रात में पलटे हैं। तो आज एक निर्णय लीजिए, अपने सपनों को कुर्बान नहीं करना है, उन्हें पूरा करना है। चाहे सुबह का 1 घंटा हो या रात का आधा घंटा, अपने भविष्य के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। आप सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, बल्कि एक फाइटर भी हैं। ये वीडियो उन सभी महिलाओं के नाम जो घर और सपने दोनों संभालती है। अगर आप उनकी मेहनत की इज्जत करते हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट